ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे थे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अंदर, ठीक है ना। तो हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट था वो समझ लिया था हमने। कुछ एग्जाम्पल भी जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे। अब तुमने ना एक चीज़ पढ़ी होगी जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेड स्टूल, ठीक है ना। तो जो ब्रेड स्टूल होता है ना, इसके भी क्वेश्चन बनते हैं कार्बोकेटाइन को लेकर के, ठीक है ना। तो वो तुमसे मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और ब्रेड स्टूल को इनकॉर्पोरेट करके क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है ना। और जो ब्रेड स्टूल है उसका जो यूज़ है ना वो कहीं और जगहों पर भी आता है, जैसे रेजोनेंस वगैरह में भी उसे क्वेश्चन बनवा सकता हूँ मैं तुमसे। तो अभी हम लोग वही चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो ब्रेड स्टूल समझते हैं कि ब्रेड स्टूल होता क्या है। देखो भाई, ब्रेड स्टूल को देखते हैं। ब्रेड स्टूल, तो ब्रेड स्टूल ये कहता है कि किसी भी बाईसाइक्लो कंपाउंड के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी ब्रिज हेड पोजीशन है बाईसाइक्लो कंपाउंड की ब्रिज हेड पोजीशन, वो ब्रिज हेड पोजीशन कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होती, ठीक है ना। जो ब्रिज हेड पोजीशन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि तुम्हारे कार्बन एटम, कंडीशन ये है कि कार्बन एटम्स जो हैं वो तुम्हारे लेस देन या इक्वल टू 8 होने चाहिए, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसी बाईसाइक्लो कंपाउंड के अंदर लेस देन या इक्वल टू 8 है, तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्रिज हेड पोजीशन का कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहले तो हम समझते हैं कि भाई ऐसे कंपाउंड दिखने में कैसे होंगे। ये जो हम बोल रहे हैं ना बाईसाइक्लो कंपाउंड और जिसमें 8 से कम कार्बन एटम हो, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं और कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। देखो, जैसे मान लो कि मैं इसको बनाना चाहूँ तो इसको ना तुम्हें कई जगहों पे देखने को ऐसे मिलेगा कि ये तुम्हारे पास में कंपाउंड है, ठीक है। उसके अंदर ये हमने जोड़ रखा है, ठीक है ना। अब तुम इसको ऐसे समझो कि एक 6 मेंबर्ड रिंग थी। वो 6 मेंबर्ड रिंग कौन सी है? 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारी 6 मेंबर्ड रिंग है। और ये 7th कार्बन एटम है। 7th कार्बन एटम है जो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना, कई लोग यहाँ पर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर भी तो एक कार्बन एटम है, यहाँ पर कार्बन एटम नहीं है, ठीक है ना। वो जस्ट पेन ऊपर से चल गया तो ये मत समझना कि वहाँ पर कार्बन एटम है। 8 कार्बन एटम नहीं है, यहाँ पे 7 ही कार्बन एटम है। कौन से 7 कार्बन एटम है वो मैं डिनोट कर चुका हूँ। तो ये जो है वो कार्बन को डिनोट नहीं कर रहा है, तो 7 कार्बन एटम है। इसी चीज़ को बनाने का एक और तरीका है मेरे पास में। मैं इसको कैसे बना सकता हूँ कि भाई मैं 6 मेंबर्ड रिंग बना दूँ, 6 मेंबर्ड रिंग बना दूँ और उस 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर ये आ गया मेरे पास में, इस तरीके से बना दूँ। तो 6 मेंबर्ड रिंग कैसे है? देखो 1 2 3 4 5 6 और ये है मेरा 7th कार्बन एटम। ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है ना, ये वाला, ये मेरा 7th कार्बन एटम है। तो मतलब ये और ये है ना, एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के दो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो ये समझ जाना पहली बात। तो इस कंपाउंड के अंदर जो तुम्हारे फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन है वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं ब्रिज हेड। क्या कहलाती हैं? ब्रिज हेड कहलाती हैं। तो रूल ने यही कहा कि ऐसे बाईसाइक्लो कंपाउंड जहाँ पे तुम्हारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 या 8 से कम है, तो वहाँ पर ना ब्रिज हेड पोजीशन कभी भी sp2 नहीं हो सकती। मतलब ये वाली जो पोजीशन है ना, ये कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकते हैं कार्बन एटम। चलो, एक तो ये हो गया। दूसरी कहानी जो हम बना सकते हैं वो किसके अंदर बना सकते हैं? भाई मान लो मैं एक कार्बन एटम बढ़ा दूँ, मतलब 8 कार्बन एटम कर दूँ, तो मैं इसको कैसे डिनोट करूँगा? देखो, इसको डिनोट करने का तरीका बहुत आसान है। ऊपर एक कार्बन एटम यहाँ बनाया, एक कार्बन एटम यहाँ बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा गलत बन गया ये, तो ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ गया है, ठीक है। तुम्हारे पास में कौन से 8 कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8 कार्बन एटम है। इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। वो तरीका क्या है कि भाई ये हो गया तुम्हारे पास में 6 कार्बन एटम, ये यहाँ और ये इस तरीके से बन गया, ठीक है ना। मतलब 2 कार्बन एटम कौन से हैं? देखो, नंबरिंग करते हैं। ये नंबरिंग मैं इसी हिसाब से कर रहा हूँ जिस हिसाब से मैंने इसमें नंबरिंग कर रखी है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम ये हो गए। 7th कार्बन एटम यहाँ है और 8th कार्बन एटम यहाँ है, ठीक है। तो इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका बन सकता है। कैसे बना के दे सकता है कि भाई इसको ऐसा बना दिया और इस बार ऐसा बना दिया इसको, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8 कार्बन एटम हो गए। और जो ब्रिज हेड पोजीशन है वो कौन सी हो जाएगी? ब्रिज हेड पोजीशन जो है वो कौन सी हो जाएगी भैया? हमारे पास में 1,4, ठीक है। तो वही वाली कहानी है कि 1 और 4 को तुम कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं बोल सकते हो, ठीक। चलो, अब हमेशा समझो कि इसका रीज़न क्या है भाई। जैसे मान लो मैं ए वाला एग्जाम्पल ले लूँ, मैं कौन सा एग्जाम्पल ले लूँ? ये वाला 7 मेंबर्ड रिंग वाला जो एग्जाम्पल है मैंने वो वाला ले लिया।
और अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताओ कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज ले आऊँ तो वो अनस्टेबल है ही क्यों? ठीक है ना, इस लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं बताऊँ कौन से बॉन्ड में इंटरेस्टेड हूँ। एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इन तीनों बॉन्ड के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। मान लो अगर मैं इसको साइड में से देखने की कोशिश करूँ, मैं साइड में से देखने की कोशिश करूँ तो मुझे कैसा दिखेगा, ये मुझे कुछ ऐसे दिखेंगे कि एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा बॉन्ड यहाँ पर है और तीसरा बॉन्ड कैसा है, कुछ ऐसा है। ठीक है, बताओ क्या ये प्लेनर है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, मतलब मैंने जो 3 कार्बन आइटम इसमें डिनोट किए ना, आउटलाइन किए, उनको मैंने बनाने की कोशिश करी। तो ये कैसा है कि ये ऊपर जुड़ करके, और मतलब ये वाला बॉन्ड है ना जो 1, वो है ये वाला। ठीक है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये वाला 2 हो जाएगा और ये वाला 3 हो जाएगा। तो तुम्हें दिख रहा है कि यार ये वाला जो कार्बन एटम है, अगर ये sp2 होता तो sp2 का मतलब है हमारे पास में होना चाहिए ट्राइगोनल प्लेनर। पर क्या ये ट्राइगोनल प्लेनर है? नहीं भाई, ये प्लेनर नहीं है ना सिस्टम। प्लेनर कब होता? जब तुम्हारे पास में ये ऐसा होता, कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब क्योंकि इस 1 वाले बॉन्ड को, इस 1 वाले कार्बन एटम को इस कार्बन एटम के साथ में बॉन्ड बनाना है। ठीक है भाई, इन दोनों कार्बन एटम को क्योंकि बॉन्ड बनाना है, तो ये वाला जो बॉन्ड ना, फर्स्ट वाला जो तुम देख रहे हो, फर्स्ट वाला, ये क्या पीछे की तरफ खींचा हुआ है, तो ये पीछे की तरफ खींचा हुआ दिख रहा है तुम्हें। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लेनरिटी का लॉस हो रहा है। प्लेनरिटी का लॉस हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि sp2 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा sp2? क्योंकि वो ज्योमेट्रिकली फेवरेबल नहीं है भाई। sp2 का मतलब होता है प्लेनरिटी, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए। सिस्टम प्लेनर हो ही नहीं रहा है, सिस्टम प्लेनर नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमें कहानी समझ में आ गई ब्रेड्स रूल की। तो वो तुम्हें क्या है, 3-4 ऐसे एग्जाम्पल देता है कि 3-4 कंपाउंड दे देता है और उन कंपाउंड के अंदर बोल देता है भाई कि बताओ अब इसमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। तो जिसके अंदर ब्रिज हेड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया होगा ना, वो तो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, उसको तो उठा के सीधे सीधे लास्ट में फेंक देना उसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अब देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन केवल पॉजिटिव चार्ज में नहीं आता। मान लो मैं तुमसे बोलूँ कि मैं इस कंपाउंड को ऐसा बना दूँ कि सपोज़ भाई, इसको बनाने का एक और तरीका हो सकता था ना मेरे पास में, या यहीं पे देख लेते हैं कि भाई इसको बनाने का एक और तरीका ये था कि मैं इसको ऐसा बना दूं और यहाँ पर लगा दूं पॉजिटिव चार्ज, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, सिमिलरली मान लो मैं अब तुम्हें कुछ ऐसा कंपाउंड दूं कि बताओ क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। ये हो गया मेरे पास ब्रिज हेड वाला जो जुड़ गया। अब ये ब्रिज हेड कार्बन एटम है, मान लो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, क्या ये एग्जिस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा भाई, सीधी सी बात है, इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp2 है, तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट जो है वो नहीं करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये समझ सकते हैं हम ब्रेड्स रूल से। और एक और एग्जाम्पल हम लोग बना लेते हैं रेजोनेंस के हिसाब से भाई, क्योंकि हम रेजोनेंस ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पे रेजोनेंस वाले के बारे में बात कर लेनी चाहिए। मान लो सपोज दैट मैंने तुम्हें ऐसा कोई कंपाउंड बना के दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये जो नेगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज्ड है या वो डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, ये तुम्हें बताना है। देखो समझ लो, अगर तुम इसको डीलोकलाइज्ड बोलते हो ना, मतलब ये रेजोनेंस में बोल रहे हो तुम इसको, तो तुम क्या कह रहे हो कि ये यहाँ बढ़ेगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो तुम इसका दूसरा रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बनाओगे वो कैसा बनाओगे बताओ? कुछ ऐसा है कि नहीं? तुमने इस कार्बन एटम को फिर से sp2 कर दिया, या तुम लोग जानते हो कि भाई रेजोनेंस करने का मतलब ही ये है कि तुम्हारा जो कार्बन एटम है वो कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, है ना। अरे sp2 तो क्योंकि ब्रिज हेड पोजीशन पे हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो रेजोनेंस है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि रेजोनेंस करने के बाद में ये कार्बन, देखो ना, डबल बॉन्ड आ गया तो ये कार्बन वापस से sp2 हो गया। या तुम इतनी कहानी सोचने की बजाय इनिशियली ही सोचते कि भाई तुम रेजोनेंस कराना चाहते हो, रेजोनेंस कराने का मतलब है कि तुम्हारे पास में एक p ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए थी, और वो जो p ऑर्बिटल है उसके अंदर एक लोन पेयर होना चाहिए था जो कि नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो पड़ोस वाले कार्बन एटम के p ऑर्बिटल के साथ में कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, 2 p ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है ना, साइडवेज ओवरलैप से। तो तुम क्या कह रहे हो कि इसका p ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल वो ओवरलैप कर जाएं? ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इसके पास में, इस कार्बन एटम के पास में एक p ऑर्बिटल खाली है, तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए था, जो कि ब्रेड्स रूल अलाउ नहीं करता है। समझ में आ गई यहाँ तक की कहानी? तो हम कहते हैं कि इस केस के अंदर ये जो नेगेटिव चार्ज था वो कैसा था, वो हमारा लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज था, एक ही जगह पर बैठा हुआ था। इसी चीज़ को चाहूँ तो मैं एक और अलग तरीके से पूछ सकता हूँ। सपोज
मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे दूँ, यहाँ नाइट्रोजन लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया ये लोन पेयर। एक एग्जांपल मैं क्या बना सकता हूँ कि भाई यहाँ पे ऐसा बनाया और नहीं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया नाइट्रोजन, यहाँ पर लगाया लोन पेयर और यहाँ पे लगाया डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ होगा, एक सेकेंड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ होगा और एक लोन पेयर होगा, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताओ ये फर्स्ट कंपाउंड है और ये सेकंड कंपाउंड है और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो क्या है फर्स्ट में और सेकंड में। देखो पहले तो फर्स्ट वाले के केस में बात करो, फर्स्ट वाले केस में ये sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रेडशूल अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन ब्रिजहेड पोजीशन पर है। दूसरी बात, इसका मतलब ये है कि ये जो लोन पेयर है ना वो कैसा होगा, वो लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा, लोकलाइज्ड होगा। या अगर वो तुमसे चाहे तो वो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है कि बताओ यहाँ पे जो लोन पेयर है वो कौन सी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा, तो वो जो लोन पेयर है ना वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना sp2 तो नाइट्रोजन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। नाइट्रोजन sp2 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ब्रिजहेड पोजीशन पे sp2 एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर sp2 वो नहीं है तो डेफिनेटली वो sp3 होगा, है ना। sp3 में तुम जानते हो कि टेट्राहेड्रल शेप होती है, 4 लोब्स बनते हैं। ये दूसरा लोब हो गया, पहला लोब, दूसरा लोब, तीसरा लोब और ये हो गया चौथा लोब। 4 लोब हैं जिसमें से एक लोब में तुमने क्या कर रखा है, इस लोन पेयर को बिठा रखा है, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारा जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर बैठेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर सेकंड केस को बात करूं तो वहां पे तुम क्या कर सकते हो, रेजोनेंस करवा सकते हो, क्योंकि अब ये पोजीशन ब्रिजहेड नहीं रही। तो इसका मतलब जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा O माइनस और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो तुमने क्या बोला कि भाई इसमें ये रेजोनेंस तो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। तो यहाँ पर अगर तुम नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे तो सेकंड वाले केस में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 आ रहा है, और जो लोन पेयर है वो कौन सी ऑर्बिटल में बैठा है, p ऑर्बिटल में बैठा है, p ऑर्बिटल में। अरे p ऑर्बिटल में होगा तभी तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये बातें हम रेजोनेंस में कर चुके हैं। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा ना कि वो लोन पेयर p ऑर्बिटल में है या नहीं है, तो वो प्लीज़ रेजोनेंस वाली वीडियो देख लेना, ठीक है ना, तो तुम्हें वहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये कुछ एक टाइप के क्वेश्चन है या कुछ एक एप्लीकेशन के फॉर्म में कह दो तुम कि ब्रेडशूल को ना वो कार्बोकेटाइन के साथ में कनेक्ट कर सकता है। अब ब्रेडशूल का कनेक्शन केवल कार्बोकेटाइन के साथ में नहीं होता, वो रेजोनेंस में भी लेके जा सकता है, कार्बेनाइन के अंदर भी लेके जा सकता है। अच्छा एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं बढ़िया सा। सपोज़ कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी कंडीशन दूं कि तुम्हारे पास में ना एक तो ये है, एक ये है और एक है तुम्हारे पास में ये। मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस कार्बन एटम की जिस पे लोन पेयर है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो ध्यान रखना हमेशा ना कि जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, या फिर एक काम करते हैं ना, इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड O लगा देते हैं, क्योंकि वरना तो तुम जानते ही हो कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, वो तो तुम्हें पता ही था। पर O लगा देने से क्या हो गया, अब तुम चेक करोगे कि रेजोनेंस हो सकता है नहीं हो सकता है। तो तुम जानते हो कि यार ये वाला जो लोन, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये वाला जो कार्बन एटम है वो sp3 ही होगा, वो sp2 नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेडशूल अलाउ नहीं करता। तो इसका मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्योंकि ब्रिजहेड पोजीशन नहीं है तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई अगर इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट वाले कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था ब्रिजहेड वाले का, तो बताओ यहाँ पे ये वाला जो कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2 होगा। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रहा है और ऑक्सीजन के साथ में क्या है, रेजोनेंस के अंदर है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुमसे बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। कोई बहुत भयानक चीज़ नहीं है, भयंकर नहीं है, सिंपल एक चीज़ ध्यान रखना, ब्रेडशूल जो है वो क्या कहता है कि तुम्हारे पास अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 या 8 से कम है तो वहाँ पे ब्रिजहेड पोजीशन वाला कार्बन एटम तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं रह सकता, ठीक है, क्योंकि वो ज्योमेट्रिकली अनफेवरेबल है, ठीक है। इतने टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। आई होप तुम्हें कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी इस चीज़ को लेकर के आई होगी कि ब्रेडशूल को कैसे और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, और भी जगहों पे ब्रेडशूल का यूज़ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल यही कुछ एक जगह हैं। जैसे मान लो अगर तुम रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में जाओ ना, तो तुम्हें पता होगा एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, बीटा कीटो एसिड्स। तो बीटा कीटो एसिड्स क्या होते हैं, डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को मैं ब्रिजहेड पे भी लगा करके कर सकता हूँ कि क्या ब्रिजहेड पे अगर कोई बीटा कीटो एसिड लगा है, ब्रिजहेड पोजीशन पे एक C डबल बॉन्ड OH लगा दो और उसके बीटा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O लगा दो, तो क्या वो डीकार्बोक्सिलेट हो पाएगा। तो वो चीज़ें आगे आएंगी, जब हम आगे पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे तो वहाँ पे आता जाएगा ये सब। तो कंटिन्यूस बने रहो,
ठीक है ना। ब्रेड स्टूल ऐसा नहीं कि केवल एक ही जगह पे सारी कहानी लिखवा पाना पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। डेफिनेटली हमें वेट करना पड़ेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी वैसे क्लियर हो जाएगा। आई होप यहाँ पे तुम्हें कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई हो, और अगर तुम्हें कंटेंट यूज़फुल लग रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ यार तुम कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो, या तुम्हें नई तो छोड़ो, कुछ चीज़ों को लेकर के तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, नया तो क्या ही है, तुम सब पढ़ चुके हो, सब यही पढ़ा रहे हैं, बट स्टिल अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये हेल्पफुल है, तुम किसी तरीके से इससे हेल्प गेन करते हो, तो कुछ कंट्रीब्यूट करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कंट्रीब्यूशन इसी तरीके का है। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।